हेलो बच्चों, मैं रितेश सर फ्रॉम आर.के. रिसर्च सेंटर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके जेईई मेन का एग्ज़ाम हो चुका है और इसी संदर्भ में मैं जेईई एडवांस सीरीज लेकर आ गया हूं और इस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन नंबर 5 जो एकदम बिल्कुल जेईई एडवांस के लिए सूटेबल और परफेक्ट प्रॉब्लम है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और जो सर्किल की परिधि क्या होती है, आर्क क्या होता है, ये सब बातें जानकारी नहीं है, इस छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लेक्स बनाने की अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत तंग करेगा। देखने में तो छोटा है लेकिन बहुत डेंजर है। तो अगर आपका अनुमति है तो क्वेश्चन को करें सॉल्व। क्वेश्चन बोलता है मेरे मित्र कि ए ट्रायंगल इन सर्कल। अच्छा बात है, मतलब कहने का कि एक ट्रायंगल है कहाँ पे, सर्किल के अंदर। गुड। द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल डिवाइड द सर्कल इनटू आर्क ऑफ लेंथ 3, 4 एंड 5। तो आपसे पूछा है देन एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपसे मेरे दोस्त पूछा है कि इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक इस टाइप से सर्कल बना लूँ तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बना लीजिए, कोई दिक्कत ना है। अब मेरे दोस्त इस त्रिभुज के अंदर, इस सर्कल के अंदर एक त्रिभुज है इस टाइप से। चलिए मैं बना लेता हूँ। अच्छा बात है। इसने बोला इसके आर्क की जो लंबाई है ए बी और ये है मेरे दोस्त सी। इसके आर्क की लंबाई फर्स्ट जो मेरा आर्क है इसकी लेंथ जो है 3 है। जो मेरा सेकंड है उसका जो लेंथ है, सेकंड इधर ले क्या, अच्छा बात है, सेकंड जो मेरा है 4 है और जो मेरा थर्ड है वो 5 है। आप बोलोगे सर बिल्कुल। ये आर्क की लेंथ क्या है, ये जो टेढ़े मेढ़े जो रास्ता की लंबाई है ना, यही मेरा आर्क है। तो इसमें 3 आर्क है। अब मेरे दोस्त एक बात बताइए, अगर मैं इस तीनों आर्क को मैं ऐड कर दूं तो क्या ये वृत्त की सर्क्यूमफ्रेंस नहीं मिलेगा मुझे? तो बताइए, क्या हम वृत्त की परिधि जो मेरा होता है 2πr होगा मेरे मित्र, 2πr होगा। लेकिन ये 2πr होगा किसके बराबर? तीनों चाप की लंबाई को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा। तो 3 और 4 5 9 12 यूनिट आ गया मेरे मित्र, 12 यूनिट। और यहाँ से मैं आर का मान निकाल दूँ तो 6/π यूनिट आ जाएगा, 6/π यूनिट आ जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा। लेकिन दोस्त आपसे तो पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज के मुझे साइड पता नहीं है, तो क्या हम इस त्रिभुज के एरिया को निकाल पाएंगे? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। मुझे सबसे पहले उस पॉइंट को पता करना पड़ेगा जो सर्कल का सेंटर है। तो सर्कल के सेंटर को क्या मैं यहाँ ले लूँ? आप बोलेंगे सर बिल्कुल ले लीजिए। तो आप जानते हो मेरे मित्र, इसको मैं मिलाता हूँ तो ये मेरा आर हो जाएगा, इसको मैं मिलाता हूँ तो ये मेरा आर हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ तो ये भी आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आपने अच्छा किया। अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, त्रिभुज ए बी सी के एरिया की बात करूँ, तो इस सेंटर को कुछ देर के लिए ओ मान लूँ तो त्रिभुज ए बी सी का जो एरिया होगा AOC प्लस AOB प्लस BOC का एरिया होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल आपने सही बोला। इस तीनों एरिया को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या त्रिभुज ABC का एरिया नहीं मिल जाएगा? आप बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल। तो आप मुझे एक बात बताइए, AOC इस त्रिभुज का एंगल, क्या ये एंगल को, इस एंगल को मैं x डिग्री मान लूँ? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल। क्या इस एंगल को मैं y डिग्री मान लूँ? क्या इस एंगल को मैं z डिग्री मान लूँ? तो आप कहेंगे सर सही बोले अपने। तो आप मुझे एक बात बताइए मेरे दोस्तों, थीटा बराबर L/r, क्या यहाँ पर x डिग्री की जो मैं बात करता हूँ तो क्या ये L/r, चाप की लंबाई मेरा कितना है? 3 यूनिट है। अरे चाप की लंबाई ये है ना, आप जानते हो कि अगर
थीटा बराबर एल बाई आर कैसे बनता है? अगर दो त्रिज्या सेम हो, उनके बीच का एंगल थीटा हो, तो ये चाप की लंबाई यहाँ बनती है AC। तो थीटा बराबर एल बटे आर, क्या ये आर नहीं होगा? उसी प्रकार से वाई डिग्री जो होगा मेरे मित्र वो 4/r होगा। उसी प्रकार से जो मेरा जेड होगा वो 5/r होगा, आर होगा जेड डिग्री। ये बहुत खतरनाक सवाल है, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सावधानी से सॉल्व ना करें तो बिल्कुल खतरनाक बन जाएगा। अब आप बताइए मेरे दोस्त, हम जानते हैं कि त्रिभुज का एरिया कैसे बनेगा। त्रिभुज के एरिया, पहले मैं ABC की बात करता हूँ। त्रिभुज ABC का एरिया मुझे पूछा है, तो AOC प्लस AOB प्लस BOC का एरिया बनेगा। आप कहोगे कि सर बिल्कुल BOC का एरिया बनेगा। अगर मैं इस तीनों एरिया को ऐड कर दूं तो ABC मेरा मिल जाएगा। तो मेरे दोस्त अब आप बताओ, अगर किसी त्रिभुज के दो साइड दी हो और उनके बीच का एंगल दिया हो, तो क्या हम फार्मूला उस त्रिभुज का एरिया 1/2 r² इंटू साइन x डिग्री नहीं बोलेंगे? आप बोलेंगे कि बिल्कुल सर। उसी प्रकार से त्रिभुज AOB का एरिया निकाल रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा मेरे मित्र? 1/2 r² इंटू साइन y डिग्री बनेगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल आपने सही बोला। फिर BOC का एरिया क्या बनेगा मेरे दोस्त? 1/2 r² इंटू साइन z डिग्री, r² इंटू साइन z डिग्री बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यही मेरा त्रिभुज का एरिया आएगा। अब आ गया ना त्रिभुज का ABC का एरिया आ गया। कुछ देर के लिए इसे हटा दे क्या? चलिए मैं हटा देता हूँ। आपने देखा मेरे दोस्त कि आपका R का जो मेरा वैल्यू आया था वो 6/पाई आया था। तो अब मुझे बताइए, क्या मैं 1/2 कॉमन ले लूँ? क्या मैं 1/2 कॉमन ले लूँ और r² में कॉमन ले लूँ? तो आपके सामने बचेगा मेरे मित्र साइन x का मान 3/r, साइन x मतलब 3/r। क्या मैं यहाँ पर साइन 3/r का मान 6/पाई रखेंगे, मतलब 6/पाई, तो 3π/6, क्या ये π/2 नहीं बन जाएगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बनेगा। प्लस साइन r² कॉमन लिया तो साइन y का मान 4/r, साइन 4/r के मान 6/पाई, तो ये क्या 2π/3 नहीं बनेगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल साइन 2π/3 बनेगा। प्लस 1/2 r² इंटू साइन z। इसके कहने का मतलब मेरे दोस्त कि साइन z का मान कितना आएगा? 5/r, 5/6/पाई मतलब 5π/6, 5π/6। आपके सवालों का आंसर बिल्कुल जल्दी आने ही वाला है। अब मेरे दोस्त 1/2 r का मतलब 6/पाई, 36/पाई, मतलब मैं यहाँ पर 18/पाई लिख लूँगा, कोई परेशानी नहीं। साइन π/2 का मान 1 यूनिट, साइन 2π/3 मतलब √3/2, चूँकि ये बन जाएगा मेरे दोस्त 2 × 180/3, साइन 60 डिग्री बनेगा, तो साइन 60 का मान कितना आएगा? √3/2। प्लस ये बनेगा 5 × 180, ये 30 डिग्री आएगा, एक कितना आएगा? साइन 5 × 180, 30 × 5 150, और साइन 150 डिग्री, साइन 180 माइनस कितना होता है दोस्त? 30। तो ये मेरा आ जाएगा 1/2। मैंने बिल्कुल आराम से लिख दिया। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो 18/पाई यूनिट और 1 प्लस √3 प्लस 1/2 आ जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल। तो ये मेरा कितना आ गया मेरे दोस्त? ये मेरा आ गया, मैं इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो ये मेरा बन जाएगा मेरे दोस्त 18/पाई का स्क्वायर, ये पाई का स्क्वायर है, 18/पाई का स्क्वायर इंटू 2 प्लस √3 मतलब 3 प्लस √3/2। आप कहोगे सर कैसे? तो 2 प्लस √3 प्लस 1, 2 और एक 3 बन जाएगा, और आपका एलसीएम 2 ही है। तो अब हम देखते हैं कि 18 से ये बेचारा 9 बार में कैंसिल हो गया, यानी 9/पाई² इंटू, क्या यहाँ से √3 कॉमन ले लें? तो आप कहोगे सर बिल्कुल। तो ये बन जाएगा मेरा √3 प्लस 1 यूनिट, तो 9 √3/,
पाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस रूट अंडर 3, ये मेरा आंसर बन जाएगा। अब मेरे मित्र आप ऑप्शन में चेक कीजिए, 9√3 इंटू 1 प्लस रूट 3 बटा पाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इस डेंजर सवाल का उत्तर था। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट मेरे दोस्त इस सवाल को अगर आपको परेशानी होगी तो मैं दूसरे विधि से भी सॉल्व कर दूंगा, लेकिन ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आपके सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया। लेकिन रियल में ये क्वेश्चन काफ़ी टफ था। अगर आपको ये पता नहीं है कि किसी सर्कल में 3 चाप बनेगा तो वो चाप किसके इक्वल होगा, ये सब छोटी मोटी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग को कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में यूज करने आना चाहिए, तभी आप जेईई एडवांस के प्रॉब्लम को ईजी तरीक़ों से सॉल्व कर पाओगे।